अम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर उनके लिए सर क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का इजाजत नहीं है सर? अगर सबको 4 मिनट दे दो मुझे दे दो। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इकबाल अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपने शुरुआत में अमित शाह का चंद्रशेखर आज़ाद का कुछ क्लिप से देखे, जो कि बाबा अम्बेडकर का अपमान करने पर पूरे देश के लोग किस तरह से नाराज़ है। जैसे कि पार्लियामेंट में अमित शाह ने कह दिया कि आजकल तो अम्बेडकर का नाम फैशन बन गया है। जैसे अम्बेडकर अगर इतना ही नाम अगर भगवान को लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो आपको समझ में आता ही होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा और पूरे देश के लोग नाराज़ क्यों हैं। आप अच्छी तरह से जानते हो, समझते भी होंगे। और अभी सोशल मीडिया में धर्म के और समाज के माँ बहनों को पढ़ने का अधिकार दिलाए, और उसी माँ का एक बेटा है अमित शाह, नालायक बेटा होगा जो कह रहा है कि अम्बेडकर भगवान के नाम लेते तो स्वर्ग मिलता। तो मैं उस मनवादी, पाखंडवादी, हराम जमकर इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। तो मैं पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। और चंद्रशेखर आज़ाद ने अमित शाह के इस बयान पर क्या कहा, पूरा वीडियो दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और दोस्तों, पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर करना। गौरवशाली यात्रा पे बात करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। कल से ये चर्चा चल रही है सर। मैंने बहुत सारे दोनों पक्ष के और जितने भी हमारे मेंबर हैं सुना सर, उनको बड़े बड़े नेता हैं सर। इसके भाग 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है सर। लेकिन सारे नेता संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ही कहेंगे, भारत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। बड़ा सवाल है सर कि क्या संविधान के हिसाब से बात रखी जा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा फूले साहब बाबा साहब अम्बेडकर को और मेरे नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम को। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। क्या ये चुनौती आज 75 साल बाद दूर हुई है? भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान किया। लेकिन सर उस समय संविधान की स्थिति ये थी कि जैसे गांव का कोई आदमी, मैं 50 की बात कर रहा हूं, वो 50 साल पहले शहर में आ जाता और बड़े लोगों की महफिल में चला जाता, उस जहां वो खाना खा रहे हो, और वो टेबल पे नैपकिन को खा के जो है ये कहता कि ये तो फीका, क्योंकि वो जानता नहीं था, वो समझता नहीं था संविधान को। संविधान है क्या? संविधान उसके लिए मैं दस्तावेज दलों पे कि वो संविधान को व्यवहार में लेके आते। और इसके इतने सारे आर्टिकल हैं, अगर इनको व्यवहार में लाया जाता तो मुझे लगता कि आज देश बहुत बदल गया होता। बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है, उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर लोकतांत्रिक है। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों के लिए मतदान का अधिकार देना और सबके लिए सम्मान अधिकार तय करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी सर। ये संविधान है कि आप वहां बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ा होकर अपनी बात रख रहा हूँ। और इस देश में आदिवासी महिला के तौर पे जो है राष्ट्रपति बनी है, और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना, लेकिन शेड्यूल कास्ट के बड़े नेताओं को भी जो है राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। इस संविधान की देन, अगर वोट हम पे नहीं होता तो शायद अमीर और जो राजा महाराजा खुद को मानते हैं हमारी गलियों तक नहीं आ पाते, हमारे हाल नहीं जान पाते। आजादी का मतलब सर सिर्फ अधिकार पाना बढ़ नहीं है, इसके लिए हमारे संविधान में सरकार और नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। बाबा साहब ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है, पर अब हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। संविधान ने सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, वोट से नेता तैयार होगा। आर्थिक बराबरी के लिए सरकार क्या कर रही है? गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। सुबह उठते कहीं बम की धमकी मिलती, कहीं दंगे की। ये अमृत काल है सर, यह धमकी काल है। कितना बढ़ रहा है? आर्टिकल 15 सर, भारत में आज भी घोड़ी चढ़नी बैठते होती है।
Please सर conclude. क्या दलितों को I will give 1 minute. आप 1 minute. तय करो सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो मुझे दे दो। Finish it in 1 नहीं सर, minute. ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। Allotted time is 4 minutes. Don't waste. भाई सर, Take 1 आप तय minute. करो, अगर सबको 4 मिनट दिए तो Take 1 minute. आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा? बोलेगा नहीं सर आप। No, no. All independent people are having only 4 minutes. You take. सर इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी के दया में नहीं आया। Take 1 minute and finish. सर कल भी बोले तो एक दलीय पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। मूछे रखने पर हत्या होती है, महिलाओं पे, छोटे मासूम बच्चों पर रेप हिंसा होती है। एनसीआरबी का डाटा देकर डर लगेगा। यही 1 किलोमीटर में संविधान को जलाया गया, और महाराष्ट्र के परभनी में अभी भी संविधान को नष्ट किया गया, उसकी कॉपी को। आर्टिकल 25-26 में संविधान में सभी को धार्मिक आजादी। कहाँ है दलितों की, मुसलमानों की, जैनों की, बौद्धों की, ईसाइयों की? छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज को संविधान की अपनी धार्मिक आजादी के आधार पर जो है उनको अपमानित करके जेल में बंद कर दिया। संभल, अजमेर और इतना सब इसका उदाहरण है। आज ये सरकार आलोचना डरती है। कितने लोग जेल में बंद है? मिरान हैदर, खालिद सैफी, उमर खालिद खान, सिफा खान, गुलफ्शा फातिमा और आजम खान साहब राजनीतिक विरोध में बंद है। सरकार यहाँ बैठी है, सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है। बताए कितने दलित मुख्यमंत्री बना रखे हैं आपने? 13 ज्यादा सरकार स्टेट में सरकार है। कितनी महिला मुख्यमंत्री है? आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजर्वेशन प्रमोशन में जारी नहीं किया, और ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन आप देंगे नहीं देंगे, आप बताने का काम करें। मैं 75 साल की गौरव यात्रा में हम एक सभ्य समाज नहीं बना पाए, इसलिए जाति आधार पर SC ST OBC के बच्चों को प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च संस्थानों में भेदभाव किया जाता है। सरकार निरंकुश हो गई, कोई बुलडोजर से कार्रवाई करता है। कल मंत्री जी ने कहा हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, 69 शिक्षक भर्ती में उसकी सिफारिशों को नहीं माना। EWS के जरिए आपने संविधान पे, आरक्षण के प्रावधान पे हमला किया। 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर। संविधान सर, न्यायपालिका में आर्टिकल 124 ये कहता है सर, ये अधिकार जो है। Sanjay sir, प्लीज कंक्लूड। सर 1 मिनट में प्लीज संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, अभी तक नहीं हो रही है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन कब बनेगा? क्या चंद परिवार ही सर जज बन सकते हैं? और आज हम सर, मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं सर, सेवाओं में SC ST OBC वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है? भारत सरकार के मंत्रालयों के अधीन PSU में, बैंकों, बीमा कंपनियों में और स्वच्छता संस्थानों में आउटसोर्स तथा कॉन्ट्रैक्ट पर वर्तमान कार्यरत कर्मचारी कुल कितनी संख्या है? आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट में कार्यबल SC ST OBC कितना प्रतिशत है? निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी, उनके SC ST OBC की वर्ग लाभ। सर खत्म कर, लास्ट पॉइंट सर, मैं फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं सर, यहाँ बैठे SC और OBC के मेंबर से कह रहा हूं सर, उनको सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान भी रखना चाहिए। पार्टी के प्रति वफादारी के साथ साथ अपने वर्गों के प्रति ईमानदारी भी रखनी चाहिए। ईमानदारी नहीं होगी तो इन वर्गों का भला नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद का पूरी वीडियो देखा, पार्लियामेंट में बहुत ही जोरदार से भाषण दिया, जो कि अमित शाह ने बाबा अम्बेडकर के ऊपर गलत टिप्पणियाँ किया था। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं एक राय चाहता हूँ, आप तो अच्छी तरह से जानते और समझते भी होंगे, तो चंद्रशेखर ने बाबा अम्बेडकर को समर्थन में क्या कहा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर भेजें। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ।